हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी मैं लगातार बिगनर्स के लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। उसी सीरीज में आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा रीपॉटिंग को लेकर। तो रीपॉटिंग करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। चाहे उसमें हमें नया पौधा रीपॉट करना हो या हमें सेम गमले में पौधा रिपॉट करना हो, यानी पुराना पौधा है और उसे उसी गमले में फिर से लगाना है, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। या फिर हमें छोटे गमले से बड़े गमले में पौधे को शिफ्ट करना हो। रिपॉटिंग करते वक्त जो गलतियां आप करते हैं जिनके कारण हमारे पौधे अक्सर खराब हो जाते हैं, इस वीडियो के बाद वो आपके नहीं होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहां पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वहां पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं फोटो के साथ। इसके अलावा आप मुझे मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए वहां पर भी जा सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो वहां पर मैं लगभग डालती रहती हूँ। जो भी खरीद कर लाती हूँ या घर में या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, उनके रिव्यू वहां पर मैं डाल देती हूँ शॉर्ट में, और जो यूज़ करती हूँ वही आपके साथ वहां पर शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, और ये बेसिक बातें भी हमें ध्यान रखनी है क्योंकि इनके कारण भी हमारे पौधे खराब हो जाते हैं जब भी हम नया पौधा लेकर आते हैं या रीपॉट करते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है, नर्सरी से जब भी पौधा लेकर आएं उसे सेपरेट रखें। उसे अपने बाकी गार्डन के बीच में लाकर ना रखें या बाकी पौधों के साथ ना रखें। क्यों? क्योंकि उन पौधों में स्नेल, स्लग्स जो होते हैं वो मिट्टी में आ जाते हैं, या फिर उन पौधों के थ्रू किसी भी तरीके के इंसेक्ट्स हमारे गार्डन में आ जाते हैं। नर्सरी में पौधे झुंड में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ले आते हैं। तो उन्हें एक हफ्ते के लिए अलग रखें और साथ में अपनी नज़र उन पर बनाए रखें। अगर उन पर किसी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक आपको लग रहा है तो इंसेक्टिसाइड का या नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें और 5 से 6 दिन में रिपीट करें अगर इंसेक्ट्स का अटैक है। नहीं है तो भी आप स्प्रे करें और वेट करें, तभी पौधे को रीपॉट करें। धूप वाले पौधे हैं तो मॉर्निंग की धूप ज़रूर दें, यानी कि नर्सरी में वो फुल सन में रखे थे तो आप उसे कम से कम आधे दिन की या 2 घंटे की धूप घर लाने के बाद ज़रूर देंगे। और इसके अलावा जो ध्यान रखेंगे वो रखेंगे पानी का। पानी को लेकर कई प्रॉब्लम आती हैं, मैं आपको दिखाकर शेयर करूंगी कैसे पानी देना है और क्या प्रॉब्लम होती है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो पानी कई दोस्त भूल जाते हैं, पौधे अलग रख देते हैं लेकिन पानी देना ही भूल जाते हैं, और ये किस किस के साथ हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट है, पौधे की रीपॉटिंग का सही समय जानना, यानी कि पौधा जब भी आप लेकर आए उसका रीपॉटिंग का टाइम क्या रहता है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फरवरी और मार्च ऐसे महीने होते हैं जहां पर आप सबसे ज़्यादा पौधे रीपॉट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर वेदर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। रात की ठंडक और दिन की गर्मी पौधे के लिए बेस्ट रहती है, और ज़्यादातर परमानेंट प्लांट इस समय पर नई ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। तो जिस समय पर पौधे की ग्रोथ स्टार्ट होती है उसी समय पर उसकी रीपॉटिंग आप कर सकते हैं। जब हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं तो जो थैली में पौधे होते हैं उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ आप देखेंगे साइड में थैली में बहुत ज़्यादा स्पेस है, साथ ही थैली में लगे पौधों में साइड में भी छेद होते हैं। आप देखिए इनमें बहुत सारे छेद होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब भी हम पानी डालेंगे, जैसे मैं आपको डालकर दिखाती हूँ कि जब भी हम पानी डालते हैं इस तरीके से पौधे में और वो साथ के साथ गमले से बाहर आ जाता है, जैसा आपने देखा, तो क्या होता है कि साइड से सारा पानी बाहर आ गया, मिट्टी में पानी रुका ही नहीं या सेंटर में पौधे के पानी गया ही नहीं। तो ये चीज़ भी पौधे को खराब करती है। हम पानी देते हैं, साइड से निकल जाता है, थोड़ा बहुत पौधे को मिलता है तो पौधा आधा सूखना शुरू हो जाता है या फ्लावरिंग मुरझा जाती है, या फिर बड़ा पौधा है तो भी प्रॉब्लम होती है। जब पानी ही कम मिलेगा जो कि उसका मेन खाना है तो पौधा कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है जब भी हम पौधे नर्सरी से लेकर आते हैं। तो पानी, अब ऐसी सिचुएशन है, अब हमें 7-8 दिन पौधे को अपने पास रखना भी है, तो पानी देने का तरीका रहेगा नर्सरी वाला ही। नर्सरी वाले क्या करते हैं, एक तो उनके पौधे मिट्टी में रखे होते हैं, दूसरा झुंड में रखे होते हैं। वो ऊपर से पानी कभी नहीं देते हैं, वो नीचे पानी छोड़ देते हैं और इन छेदों की वजह से पानी मिट्टी में चला जाता है, जिसके कारण उनके पौधे आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं और पौधों में ज़्यादा पानी की
वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो उनके पास नहीं होती है। दूसरा, पौधे झुंड में होते हैं जिसके कारण मॉइस्चर भी बना रहता है और पौधे खुश रहते हैं। हमारे घरों में हम पौधे ले आते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो अकेले रहने के कारण या एक दूसरे से टच न रहने के कारण उनको आपस में मॉइस्चर भी नहीं मिलता है, पानी इवेपोरेट होता है और आसपास मॉइस्चर बना रहता है। जहां पौधे ज्यादा होंगे वहां पौधे खुश रहेंगे, जहां पौधे कम होंगे, एक दो होगा, वहां पर पौधे ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। बाकी पौधा किस टाइप का है उस पर भी डिपेंड करता है। तो पानी हमें देना है नीचे से, यानी हम ट्रे रख देंगे या कुछ भी रख देंगे और नीचे पानी भर देंगे, पौधा अपने आप पानी ले लेगा। तो पानी को लेकर ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। चलिए अब रिपोर्ट करके दिखाती हूँ, ये भी रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई पुराना पौधा है उसे सेम गमले में रिपोर्ट करना है तो भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों ये सॉइल मिक्स वही है जो आपके साथ अभी रिसेंट बनाया था, शेयर किया था, तो वही सॉइल मिक्स है ये हमारा। इसी में हम अपना पौधा लगाएंगे और इसके लिए जो गमला मैं ले रही हूँ वो ये ले रही हूँ और इसके नीचे के छेद आप देख सकते हैं। कई बार जो नर्सरी, अब आप कहेंगे थैली में पौधा नहीं आता है, गमले में आता है, तो जब नर्सरी का गमला होता है तो ध्यान रखिए नीचे इसी तरीके के ज्यादा छेद उसमें होते हैं। ज्यादा छेद होते हैं तो भी पानी सर से निकल जाता है, यानी फटाफट से निकल जाता है, तो भी पानी देने का तरीका हमारा रहेगा नीचे से। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इन छेदों में कई बार होता है कि मिट्टी फटाफट बाहर निकल जाती है, तो छेदों को रोकने के लिए जो हमारी मिट्टी में ही छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने जब मिट्टी साफ की थी तो ये छोटे मोटे कंकड़ पत्थर बचा लिए थे, साइड कर लिए थे, और इनको मैं थैली में भर के रख लेती हूँ और फिर गमलों के नीचे उनका इस्तेमाल करती हूँ। आप फॉर्म की जो शीट आती हैं, पैकेजिंग में जो आती हैं, वो डिकम्पोज नहीं होती हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वो भी मिट्टी को रोकने का काम हमारे गमलों में करेगी और गमला हल्का भी रहेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको भर लिया है हाफ, आप नाप के देख लें। गमला हमारा 2 इंच तक खाली जरूर रहना चाहिए, पूरा ऊपर तक मिट्टी का हमें नहीं भरना है। अब कई बार क्या करते हैं हम थैली या गमला बचाने के चक्कर में पौधे को खींच कर निकालते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। पौधे की जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। थैली है तो काट कर निकालेंगे, अगर कोई गमला है तो उसे उल्टा करेंगे और उंगली अपनी ऐसे रखेंगे, गमले को उल्टा करेंगे और फिर निकालेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जड़ों को डिस्टर्ब या खींचातानी करके नहीं निकालना है। और इस पौधे की जड़ें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेवलप हैं। हम पौधा ऐसे लेके लगा देते हैं तो कई बार मिट्टी का हमें पता नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी है, ठीक है, अभी पानी दिया है जिसके कारण ये गीली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पौधा कोकोपीट में लगा है तो पानी देकर ही आप रिपोर्ट करेंगे, और पानी देने का फायदा ये रहेगा पौधे को पता नहीं लगेगा या डिहाइड्रेशन नहीं होगी पौधे को, जिसके कारण प्रॉब्लम जड़ें छेड़ने से नहीं होगी। पानी है, पौधा पानी पीकर बैठा है, हेल्दी है, तो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और पौधे को ज्यादा शॉक भी नहीं लगेगा। और जब भी रिपोर्टिंग करें, इवनिंग टाइम में करें या अर्ली मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में कभी भी आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। क्या होता है, चिकनी मिट्टी लगी होती है या चिकनी मिट्टी में पौधा होता है और हम सारी मिट्टी हटा देते हैं तो पौधा जो है वो डेड हो जाता है। जैसा मैंने बताया, समय पर अगर रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि पौधे की ग्रोथ का समय है उस समय पर रिपोर्टिंग होती है, तो पौधा रिवाइव कर जाता है और अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। और अगर पौधा जो है वो अपने ग्रोइंग स्टेज पर नहीं है और वेदर भी थोड़ा सा हीट वाला है या बहुत ज़्यादा कोल्ड वाला है, तो पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है, खासतौर पर अगर उसके मिट्टी को छेड़ दिया जाए या उसकी जड़ों को छेड़ दिया जाए। तो मिट्टी हटानी नहीं होती है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल ये काम ना करें। आप क्या करेंगे, पौधे की ये ऊपर की मिट्टी इतनी सारी रखेंगे, यानी 40% तक मिट्टी हम पौधे पर ही रखेंगे, जड़ों पर ही रखेंगे, और बाकी की जो 60% मिट्टी है वो हम निकाल देंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, नीचे की मिट्टी आप निकाल दीजिए और ऊपर की मिट्टी रहने दीजिए। अब आप कहेंगे चिकनी मिट्टी है, पौधा खराब हो जाएगा। जब नीचे की जड़ें ढीली हो जाती हैं तो पौधे की जड़ें फैल जाती हैं। जब पौधे की जड़ें फैल जाती हैं और ग्रोथ नई स्टार्ट हो जाती है, फिर क्या करना है, जो पौधा हम लगा देंगे तो जो ये मिट्टी हमने ऊपर छोड़ी है इसको हम धीरे धीरे कुरेद कर निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से हमने कुरेद कर निकाल लिया और उसकी जगह नई मिट्टी डाल दी। तो चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी में आपका पौधा है तो आप ये कर सकते हैं बजाय कि पूरी मिट्टी हटाने के। तो बिगिनर है तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिट्टी इसकी ठीक है पर हम इसकी नीचे की जड़ों को हल्का ढीला करेंगे ताकि वो नई मिट्टी में जल्दी से जा सके, जुड़ सके और फैल सके। तो नीचे की 10% तक, 2% तक मिट्टी, यानी कि हम थोड़ी थोड़ी बस लूज कर देंगे जड़ों को, अगर जड़ें काफी अच्छी हैं इस तरीके से। और जड़ें आपको लग रहा है अभी प्लांट छोटा है तो ना भी छेड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जड़ों को देखिए ढीला कर लिया है, अब मैं रख दूंगी।
तो दोस्तों ये हमारा नया पौधा था और ये इसका ग्रोइंग टाइम है, तो कोई कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम पानी पौधे को दे देंगे। और पानी तब तक देंगे जब तक गमले के नीचे से पानी ना आ जाए या पूरी मिट्टी अच्छे से गीली ना हो जाए। तो ये हो गया। अब पौधा ऐसा है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, या फिर सक्यूलेंट है या कैक्टस है, तो उसके लिए बेहतर है आप मिट्टी में ही पानी स्प्रे कर ले और फिर आप पौधे को लगाएं, ऊपर से पानी उसमें ना डालें। ये हमारा धूप वाला पौधा है, फ्लावरिंग का प्लांट है, तो इसमें हम पानी डाल सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे हम इसको धूप भी देंगे और धूप में शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारा नॉर्मल पौधा रिपोर्ट करने का तरीका रहेगा। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये पौधा ले रही हूँ जिसकी जड़ें बाहर आई हुई हैं। तो पौधा हमारा रूट बाउंड हो गया है और उसको हमें नए गमले में शिफ्ट करना है। वो चीज़ भी सिंपल है, जो हमारा पहला गमला है जिसमें हमारा ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है, हमें उसे 3 से 4 इंच बड़ा गमला ले लेना है। अगर पौधा ऐसा है जो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, खूब फ्लावरिंग करता है, जड़ें खूब फैलाता है, तो आप डबल साइज का भी ले सकते हैं। जैसे 4 इंच के गमले में लगा हुआ है तो आप 8 इंच का 10 इंच का गमला भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्डी प्लांट है, आउटडोर प्लांट है, उसके लिए आप ले सकते हैं। इंडोर प्लांट्स में बड़ा गमला जब ले लेते हैं तो पानी को लेकर ही प्रॉब्लम रहती है। तो आप जड़ों को ध्यान में रखते हुए और उसकी जो पौधे की लोकेशन है उसको ध्यान में रखते हुए गमले का चयन करें। 2 से 3 इंच बड़ा गमला जरूर लें। अब इसको जब भी हम रिपोर्ट करें ऐसे पौधे को, पहले तो यहाँ साइड से हमें पता लग जाएगा, पौधा जल्दी निकल आएगा। जो ये किनारी होती है गमले की, उस पर उसको हम उल्टा करके ऐसे टैप करेंगे किसी चीज के ऊपर। ये छोटे तौर पर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो भी हमारा पौधा आसानी से निकल आएगा। यहाँ जड़ें फंसी हुई हैं तो इनको हम काट सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें काफी अच्छी फैली हुई थी और अब हम इसे रिपोर्ट करेंगे इस गमले में। और ये आउटडोर प्लांट है, काफी अच्छे से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे के छेदों में हम छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या ऐसी चीजें डालें। तो यहाँ पर हमने रख ली है, मिट्टी डाल ली है और ये हमारी हो गई है रिपोर्टिंग। तो जो बड़े गमले में शिफ्ट करना होता है वो लगभग वैसा ही होता है जैसा हम नए प्लांट को करते हैं। अब एक और रिपोर्टिंग का टाइप आता है, जो आता है कि हमें पौधे को उसी गमले में रखना है। अभी ऐसा पौधा मेरे पास नहीं है जिसको रिपोर्टिंग की ऐसे नीड हो, तो आप इस पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। इसमें नई ग्रोथ आ रही है, नई ग्रोथ अभी आ रही है। इसमें जड़ें बाहर निकल दिख रही हैं यहाँ से, छेदों से। तो हमें इसी गमले में इस पौधे को रखना है। तो तब हम क्या करेंगे, चलिए वो आपको बताती हूँ। ठीक पहले हम पौधे को निकाल लेंगे क्योंकि वो रूट बाउंड है, जैसे हमने निकाला था उसको, या जैसे देखिए मेन स्टेम को उनके नीचे हम हाथ रखेंगे ताकि वो टूटे ना, और ऊपर से टैप करके निकाल लेंगे और हमारा पौधा इस तरीके से आसानी से निकल आएगा और जड़ें आप देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये तो छोटी जड़ें हैं और बहुत वैसी नहीं फैली हुई हैं जैसी बड़े पौधे की होती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 50% तक जड़ें पौधे की काट देनी है। जैसे हम इसका आधा हिस्सा नापते हुए इसकी इन जड़ों को सीजर की सहायता से, हमारा जो शार्प औजार होना बहुत ज़रूरी है, तो उससे हम काटते जाएंगे इस तरीके से। कई बार बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता है, मोटी मोटी जड़ें होती हैं, तो भी हम ये काम कर सकते हैं। फिर वही है, ग्रोइंग टाइम पर हमें वो काम करना होता है। तो हम ऐसे काट देंगे और हमारे पास ये आधी मिट्टी है, जितनी मिट्टी हटेगी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जड़ें इसकी हैं, अब हमें सेम गमले में ही लगाना है, पर नई मिट्टी का इस्तेमाल हम करेंगे क्योंकि ये जड़ें जो अब आगे फैलेंगी ये नई मिट्टी में फैलेंगी। तो 50 से 60% तक मिट्टी हटा देंगे, नई मिट्टी हम उसमें डालेंगे। अब हमने रीपॉट कर दिया है पानी को लेकर इस पौधे में। अगर तो आपके पास एप्सम सॉल्ट है, एप्सम सॉल्ट मैं काफ़ी वीडियोस में दिखाती हूँ, अभी मेरे पास ख़त्म है, मुझे नहीं मिला लोकली अभी, तो मैं उसे लूँगी और फिर कोई शॉर्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ऐसे में जब हम ऐसे पौधे को रीपॉट करते हैं तो एप्सम सॉल्ट का पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जड़ों को फिर से ग्रो करने में। वैसे आप हर रीपॉटिंग वाले प्लांट में ये चीज़ कर सकते हैं। अब जब हमने ऐसे प्लांट को रीपॉट किया जिसकी जड़ें काटी हैं, तो हमें ध्यान रखना, अगर वो प्लांट ऊपर से भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा ग्रो किया हुआ है, तो उसको हमें प्रून करना है। प्रून करने से पौधे पर उसका जो अभी जो उस पर भार है एक तरीके से वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने जड़ें भी काटी हैं और ऊपर से भी काट देंगे तो एक बैलेंस बन जाएगा और पौधा जल्दी ग्रोथ स्टार्ट कर पाएगा। पौधे पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा या पत्तियां ज्यादा नहीं सूखेंगी या स्टेम्स नहीं सूखेंगी। तो प्रूनिंग कर ले, और आप ये भी कर सकते हैं पहले 1-2 दिन पहले प्रूनिंग कर ले और 2-3 दिन बाद रीपॉटिंग
करें। तो ये भी कर सकते हैं, अगर बहुत पुराना प्लांट है और बहुत अच्छा चल रहा है तो आप ये काम भी कर सकते हैं ताकि बिल्कुल ही स्ट्रेस पौधे पर ना आए। वैसे मैंने रीपॉटिंग पर काफ़ी वीडियोस शेयर किए हैं, कुछ स्पेसिफिक वीडियो आप देखना चाहें तो वो भी जाकर देख सकते हैं, यानी किसी प्लांट की रीपॉटिंग बेसिकली आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।